सुनैना, एक बात समझ नहीं आ रही है। जब यूरोपीय लोग भारत आए थे तब यहाँ कौन कौन से शासक थे और उनका आने का मकसद क्या था? प्लीज समझा दो, कल पेपर है। चिंटू, अच्छा सवाल है। रुको, मैं तुम्हें समझाती हूँ। उस वक्त भारत में मुगल साम्राज्य था। बाबर ने इसकी शुरुआत की थी और फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे महान शासक हुए। 16वीं और 17वीं सदी में मुगलों का राज पूरे बड़े हिस्से पर था। उन्होंने शासन व्यवस्था, कला, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत किया था। अच्छा, तो फिर यूरोपीय लोग कैसे आए? ये तो बहुत जरूरी है, पेपर में जरूर आएगा। चलो समझ लो। वास्तव में वे पहले व्यापार के लिए आए थे। 1498 में वास्को दा गामा ने समुद्री रास्ते से भारत तक पहुंचकर मसालों का बड़ा बाजार खोल दिया। सबसे पहले पुर्तगाली आए और उन्होंने गोवा में अपना कब्जा बनाया। उसके बाद डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे बड़े व्यापारिक संगठन आए। सुनैना, तुम सच में तेज हो। अच्छा, तो ये लोग शुरू में सिर्फ व्यापार करते थे? हाँ, शुरू में बस व्यापार, लेकिन धीरे धीरे उनकी ताकत बढ़ने लगी और उन्होंने राजनीति में भी दखल देना शुरू कर दिया। खासकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना के दम पर 1757 में प्लासी की लड़ाई जीतकर बंगाल में सत्ता हासिल कर ली। इससे उनकी पकड़ और मजबूत हुई और धीरे धीरे पूरे भारत पर उनका शासन फैल गया। भारत में मुगल थे उस वक्त, तो मुगलों का क्या हुआ? मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया और नाम मात्र का शासक रह गया। यूरोपीय आने के बाद भारत की राजनीतिक और सामाजिक संरचना पूरी तरह बदल गई। यही दौर आधुनिक भारतीय इतिहास की शुरुआत माना जाता है, जब देश में बड़े बदलाव आने शुरू हुए, जो अंततः स्वतंत्रता संग्राम की नींव बने।